ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम 30 जुलाई 2023 की अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। संडे के दिन है आज स्पेशल। तो इसका रिवाइज डेट है 25/3/1995। माना जब मीठे प्यारे बाबा आए थे तब 25 मार्च 1995 में ये मुरली चली थी। अभी ये रिवाइज हो रहा है। तो आज विषय है ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना। बाबा आज इसी टॉपिक पर पूरी बात करेंगे, ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना। तो हम सब अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। तो ब्राह्मण बनाया परमात्मा ने, तो हमें खजाने भी मिले। तो संकल्पों का खजाना, आज विशेष संकल्पों के खजाने पर बात होगा, क्योंकि हमें पता है गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, ये सब खजाने हमें मिले हैं। लेकिन इन सभी खजानों में भी बाबा हमें संकल्पों का खजाने की विशेषता बता रहे हैं। तो आज बाबा ने हम बच्चों से बहुत सारी बातें संकल्पों के बारे में विशेष बताया गया है। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है, और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। ये तीन होता है, मन, वचन और कर्म। पहले मन में विचार, फिर शब्दों से हम उसको बोलते हैं, फिर हाथों से उसको कर्म मिलाते हैं। तो वैसे ही बाबा कह रहे हैं यहाँ पर कि श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। तो हमारा संकल्प अगर श्रेष्ठ होगा तो हमारी इंद्रियों से भी हम ये श्रेष्ठ चीज़ें ही करेंगे। देखो, ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प, तो श्रेष्ठ आत्मा अगर बनना है तो श्रेष्ठ संकल्प आवश्यक है। तो सबसे पहला बीज है ये संकल्प। जैसा बीज होगा विचारों का, वैसे ही आपके पौधे आएंगे, वैसे ही पेड़ तैयार होगा। बाबा कहते हैं जो संकल्प शक्ति है ना, संकल्पों का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हैं। जो हम सब आत्माओं का घर है, तो संकल्पों की शक्ति से ही हम जाते हैं। बाबा कहते हैं कि आत्मा क्या है, एक रूहानी रॉकेट के समान है। तो संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। अगर देखो हमारे संकल्प बहुत अच्छे हैं, तो बाबा कहते हैं जिस स्थिति को अपनाना चाहो, जैसे श्रेष्ठ हो, खुशी ही बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपका श्रेष्ठ संकल्प है, संकल्पों का खजाना, तो जिस स्थिति को अपनाना चाहो, है ना, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी की हो, सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो। कुछ भी चीज़ों को अपनाने की शक्ति आ सकती है। तो संकल्प किया, अगर जैसे आपने जो संकल्प किया वो हम बनते जाते हैं। तो सबसे पहले संकल्प क्या किया, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ स्थिति होगी और श्रेष्ठ अनुभूति भी होगी। और अगर संकल्प कमज़ोर वाला कर दिया कि मैं कमज़ोर आत्मा हूँ, तो मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड में क्या हो जाएगा, संकल्प में खुशी गायब हो जाएगी। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे। माना आप जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आपका स्थिति भी वैसा ही बन जाता है। तो फिर बाबा कहते हैं लेकिन दोनों स्थिति का आधार क्या था, संकल्प। आपने कहा मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, आपने कहा कि मैं कमज़ोर आत्मा हूँ। वे विचारों का ही खेल है, संकल्पों का ही खेल है। अब फिर बाबा कहते हैं मैं बिंदु हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। यह स्थिति संकल्प से ही बनी। तो आप जैसा चाहो, जो बनना चाहते हो, वो आपको संकल्प करना है। तो आप अपने संकल्पों की क्वालिटी को, अपने विचारों की क्वालिटी को, अपने थॉट की क्वालिटी को चेक करना बहुत आवश्यक है। जैसे आपके थॉट होंगे वैसे ही आपका एक्शन होगा, वैसे ही आपका
कर्म होंगे वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। आप सैड हैं, हैप्पी है, वो सब आप पर डिपेंड करता है फिर, है ना। फिर बाबा कहते हैं जैसे ज्ञान का आधार भी क्या होगा, संकल्प ही है। क्या होगा ज्ञान, कि जैसे मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, यह मेरा शरीर है, ये संकल्प करते हैं। तो सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो व मनन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी क्या हो गया, संकल्प शक्ति, है ना। तो धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है। तो धारणा का भी आधार क्या हो गया, संकल्प हो गया। तो एक तो आपको श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में भी बाबा ने कहा कि क्या है, संकल्पों का ही खेल है ना। ज्ञान का आधार भी क्या है, संकल्प है। धारणा का आधार भी क्या है, संकल्प है। धारणा और सेवा का आधार भी बाबा कहते हैं, सेवा करते हो, प्लान बनाते हो तो भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं ना। तो ज्ञान में है, सेवा के लिए भी है, धारणा के लिए भी यही संकल्प शक्ति का खजाना है। बाबा एक बात करें, अगर आप संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाते हो तो रिजल्ट क्या होगी। अगर बेवजह सोचते हैं, शक्ति है आपके पास, लेकिन इसको आप निगेटिव थॉट करके आप उस शक्ति को, उस एनर्जी को ख़त्म कर देते हो, तो उससे क्या होगा। तो बाबा कहते हैं जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती। और आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमज़ोर करते हैं और स्थिति को भी कमज़ोर करते हैं। दोनों ही चीज़ें, एक तो बुद्धि भी कम हो जाती है व्यर्थ संकल्पों से और स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है। तो बाबा कहते हैं जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमज़ोर होती है और वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं, निर्णय नहीं कर पाते, सदा मूंझा हुआ रहता है, तो उनकी बुद्धि कमज़ोर होती है। तो व्यर्थ संकल्प की गति, फिर बाबा बता रहे हैं व्यर्थ संकल्प में और क्या होता है। व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा, सबको पता पड़ता है। जैसे ही अगर निगेटिव थॉट या वेस्ट थॉट आप क्रिएट करते हैं, आपकी मन की खुशी गायब हो जाती है, आपका मन का चैन गायब हो जाता है। तो विकल्प नहीं, व्यर्थ का अनुभव सभी को है। फिर बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प की आपकी निशानी क्या होगी। एक तो होगा कि परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास रहना, अपने जीवन से मज़ा नहीं आना। ये व्यर्थ संकल्प की निशानी बताई बाबा ने। कुछ लोग कहते हैं कि केवल 2 मिनट ही तो व्यर्थ संकल्प किया। हाँ, तो इसमें बाबा कहते हैं कि सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कि कितने संकल्प चलते उस 2 मिनट में। व्यर्थ संकल्प तो तेज होते हैं ना, 1 सेकंड में आबू से अमेरिका पहुंच जाएंगे। आबू माना जहाँ परम पिता परमात्मा का अवतरण होता है, जहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर का हेडक्वार्टर भी है। तो वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं, तो इतनी फास्ट गति है। उस गति के प्रमाण चेक करो, अपने संकल्प शक्ति की बचत करो और फिर रात्रि को चेक करो। रात को सोने के समय भी, सोने से पहले ही आप चेक कर ले कि मेरी कैसे थॉट चल रहे हैं, है ना, क्योंकि उस स्थिति में आपको सोना है। जैसे आपकी मन की स्थिति होगी, जो थॉट के साथ आप सोते हैं, उसी ही विचारों के साथ आप उठते हैं। तो अपने विचारों की क्वालिटी को ज़रूर चेक करके सोएं। फिर बाबा ने कहा कि एक तो बचत करो, है ना, अपनी एनर्जी का, वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो। और दूसरा, अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। जो व्यर्थ भी है उसको भी किसी न किसी उपयोग की चीज़ें, सकारात्मक चीज़ों में, माना समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करना है। यदि कंट्रोल नहीं हो सकता है तो परिवर्तन तो कर सकते हो ना, कि जैसे व्यर्थ संकल्प
चल रहा है उसको आपके कंट्रोल में नहीं है, तो बाबा कहते हैं संकल्पों को चलने दो, लेकिन उसका पैटर्न चेंज कर दो, उसकी क्वालिटी चेंज कर दो। फिर बाबा कह रहे हैं कि जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। नहीं तो जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते हैं, तो ऐसे यहाँ भी जब कोई बड़ी परीक्षा आ जाती है तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती है, शक्ति नहीं लगती है। तो क्या करना है? तो जमा करना सीखो। अब बाबा कहते हैं तो वर्ष बीतता जा रहा है, अभी संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो, प्रतिज्ञा करो। शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। जितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो। तो इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। तो दृढ़ संकल्प ही हमारे पुरुषार्थ के लिए, हमें अपने एम तक पहुंचने के लिए बहुत आवश्यक है। तो किसी भी कर्म का बीज संकल्पों का बीज है। तो आज मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को वरदानी शब्दों से परिपूर्ण हम बच्चों को विश कर रहे हैं, चारों ओर के रूहानी सच्चे डायमंड आत्माओं को, सदा इकोनॉमी के अवतार विशेष आत्माओं को, सदा एक नामी एकांत प्रिय विशेष आत्माओं को अपने वाइब्रेशन वृत्ति की चमक से विश्व में प्रकाश फैलाने वाली चमकती हुई आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, आज बाबा हम बच्चों को वरदानों से नवाज रहे हैं। खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुश नसीब भाव। खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुश नसीब भाव। तो खुश नसीब कौन होगा? तो खुश नसीब किसको कह रहे हैं बाबा? जो सदा अपनी खुशी को और आत्माओं में बांटते रहे। डिटेल है इसका। खुश नसीब उन्हें कहा जाता है जो सदा खुश रहते हैं और खुशी के खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को माला माल बना देते हैं। आजकल हर एक को विशेष खुशी के खजाने की आवश्यकता है। हर एक को चाहिए खुशी, है ना? और सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई, इसलिए तो इस कलयुग के टाइम पर देखो खुशी गायब है। तो लाफिंग क्लब, लाफ्टर थेरेपी, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो हंसने के लिए भी कोई रीज़न चाहिए, बिना किसी कारण के कोई आज हंसता नहीं है। तो खुशियों का वैरायटी खजाना आपके पास है। सिर्फ इस खजाने के मालिक बन जो मिला है, जो स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज़ करो तो माला माल अनुभव करेंगे। खुशी के खजाने को अपने भी प्रति और दूसरों के प्रति भी यूज़ करना है। स्लोगन है, अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। अच्छा जी, इसका पूरा मुरली सुने तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। कोशिश करें कि पूरी मुरली सुने। ओम शांति।